किस्मत की सबसे खूबसूरत चीज पता है क्या है कि वो वक्त आने पर ही बदलती है। और अब हमारा भी वक्त आ गया है कि आपको एक ऐसी फिल्म का रिव्यू बताएं जिसका डायलॉग है और जिस फिल्म का बेसब्री से मुझे भी इंतजार था और आप सबको भी इंतजार रहा होगा। फिल्म है धुरंधर। जी हाँ, धुरंधर फिल्म का मैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखकर आया हूं और भाई साहब एक शब्द में अगर कहा जाए तो बा कमाल फिल्म बन के निकली है, शानदार फिल्म बन के निकली है। इस फिल्म के आने से पहले कुछ इनसाइड रिपोर्ट्स आ रही थी कि भाई ये फिल्म खराब है, इस फिल्म का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है और फलां ढिमका जो भी कुछ आ रहा था, उन सबको ये फिल्म बहुत करारा जवाब दे देती है। अब ये करारा जवाब फिल्म कैसे देती है चलिए बताता हूं। तो करारे जवाबों की बात करी तो ऐसे ही करारे जवाबों से रिलेटेड इसकी कहानी है। कहानी फिल्म की ज्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि हमेशा आपकी शिकायत रहती है कि मैं कहानी थोड़ी बता देता हूं। तो कहानी बस यही है कि रणवीर सिंह यानी कि हमजा एक स्पाई मिशन पर निकला हुआ है भारत की तरफ से और उसे पाकिस्तान के दुश्मनों को मिटाना है। दुश्मन कौन कौन से हैं ये सब आप ट्रेलर्स में देख चुके होंगे। ये जो है मेन विलन्स है, इन सबको निपटाना है। एक सीक्रेट मिशन पे वो निकला है। मिशन का नाम है मिशन धुरंधर और कहानी की शुरुआत ही होती है, पहला विजुअल आता है जब आर माधवन का और पार्लियामेंट अटैक्स के कुछ विजुअल दिखाए जाएंगे तो अब आपको समझ में आ जाएगा। और इसके बाद रणवीर सिंह कैसे उन विलन्स का खात्मा करते हैं, यही पूरी फिल्म की कहानी है। इससे ज्यादा नहीं बता पाऊंगा, जा करके देखिएगा, रियली में एंजॉय करेंगे आप। अब सबसे मेन बात जो करे इस फिल्म में एक्टिंग की, भाई एक्टिंग परफॉर्मेंसेज में सबसे ज्यादा इंप्रेस किया सभी लोगों ने। भाई एक से एक कास्ट ली गई है। मुकेश छाबड़ा की तारीफ करनी होगी, इसमें मुकेश छाबड़ा ने इतनी कमाल की कास्टिंग की है एक एक कैरेक्टर की। रणवीर सिंह की बात करें, रणवीर सिंह से बहुत लोग बोल रहे थे ट्रेलर देखने के बाद कि भाई खिलजी टाइप के लग रहे हैं और ओवर एक्टिंग करते हुए दिखे, लेकिन यहाँ पे रणवीर सिंह ने सबको चौंकाते हुए, खिलजी तो बिल्कुल भी नहीं लगे हैं। लोग ये भी कह रहे थे कि ये कैरेक्टर लूजली इंस्पायर्ड है मेजर मोहित शर्मा की कहानी से। अब ये है कि नहीं ये फिल्म देख के पता कीजिएगा, लेकिन रणवीर सिंह पूरी तरह से किरदार में घुस गए हैं और बहुत कमाल की परफॉर्मेंस दी है। ये उनकी वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस में से गिनी जाएगी। जिस तरह से वो एक्शन सीक्वेंसेस करते हैं, डायलॉग डिलीवरी करते हैं, जिस तरह से वो वॉक करते हैं, चलते फिरते हैं, उनका स्क्रीन प्रेजेंस कमाल का है। वहीं संजय दत्त की बात करें तो संजय दत्त की एंट्री ही इतनी शानदार है कि आप खुश हो जाएंगे। बिल्कुल जो आप एक्सपेक्ट करते हैं संजय दत्त से कि रफ एंड टफ लुक होगा, थोड़ा बहुत गाली गलौज करते, उनकी एंट्री है शानदार है और स्क्रीन प्रेजेंस कमाल है। एसपी चौधरी के रूप में एक खूंखार एसपी कैसा होता है संजय दत्त ने दिखा दिया। इसके अलावा अक्षय खन्ना तो भाई आंखों से बिना डायलॉग बोले ही मार देते हैं। अक्षय खन्ना की इंटेंस एक्टिंग के आप फिर से फैन हो जाएंगे अगर पहले से। और रियली मुझे सिनेमा हॉल में देख करके लगा कि लोग अक्षय खन्ना की एंट्री का वेट कर रहे थे। इतनी भारी भरकम कास्ट के बावजूद भी अक्षय खन्ना की एंट्री के वेट, और उनकी एंट्री जब होती है इंटेंस लुक के साथ, सिनेमा हॉल में तालियां बजी थी भाई साहब। अर्जुन रामपाल की बात करें, अर्जुन रामपाल का रोल इस पार्ट में छोटा सा है। हाँ, एक चीज और बता दूं, ये फिल्म पहला पार्ट आया है, दूसरा पार्ट की भी अनाउंसमेंट कर दी गई है। वापस आते हैं अर्जुन रामपाल पर। अर्जुन रामपाल का इस पार्ट में रोल छोटा सा है लेकिन बहुत डेडली है। उनकी जब एंट्री होती है एक डेडली विजुअल के साथ तो आप चौंक जाते हैं। और अर्जुन रामपाल इतने ज्यादा खतरनाक खूंखार कैसे हो सकते हैं आपको भरोसा ही नहीं होता है। इसके अलावा आर माधवन जो बने हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का रोल प्ले किया है। लूजली इंस्पायर्ड हो सकता है ये अजीत डोवाल सर से, लेकिन आर माधवन भी पूरी तरह से कैरेक्टर में घुस गए हैं। स्टार्टिंग से लेके एंड तक आर माधवन पूरी कहानी का जो एक सरकमफ्रेंस कहते हैं वो बन के उभरे हैं। और आर माधवन की डायलॉग डिलीवरी, उनका जो लुक क्रिएट किया गया, काफी शानदार लगा। अगले पार्ट का इंतजार है कि आर माधवन कैसा करेंगे उसमें। इसके अलावा सारा अर्जुन, जी हाँ, सारा अर्जुन का इस फिल्म से डेब्यू हो रहा है। जो हीरोइन है रणवीर सिंह के अपोजिट हैं, अब वो कम से कम अगले पार्ट आने तक और उसके 2-3 महीने बाद यानी 5-6 महीने तक हमारे देश की नेशनल क्रश बनी रहेंगी, क्योंकि बहुत अच्छा डेब्यू किया है, एक्टिंग उन्होंने बहुत अच्छी की है। अब आदित्य धर जैसा डायरेक्टर मिले तो कोई भी एक्टर या एक्ट्रेस बहुत शानदार एक्टिंग कर सकता है। तो कुल मिला के एक्टिंग के मामले में इस फिल्म को पूरे नंबर देना चाहूंगा। वहीं डायरेक्शन की बात करें तो आदित्य धर जो है बहुत ही कम फिल्में बनाते हैं, लेकिन जब भी बनाते हैं तो कमाल कर देते हैं। इससे पहले उरी बनाई थी, क्या कमाल फिल्म बनाई थी, और अब ये लेके आए हैं आदित्य धर। और जैसा उनका स्टाइल है बनाने का, चैप्टर दर चैप्टर फिल्म आगे बढ़ती है। और इसमें खास बात ये उन्होंने डाली कि हर चैप्टर में आपको 70s 80s 90s का एक म्यूजिक मिलेगा, उसी के साथ साथ स्क्रीन प्ले आगे बढ़ता है, स्टोरी आगे बढ़ती है, तो मजा आता है देखने में जब सीन्स चलते रहते हैं और पीछे वो बैकग्राउंड में पुराने गानों का बहुत सही इस्तेमाल किया है। तो आदित्य धर ने यहाँ पे क्रिस्प राइटिंग रखी है, स्ट्रॉन्ग स्टोरी रखी है, और जो विजुअल्स यूज किए हैं, रियल ऑडियो विजुअल्स यूज किए
गए हैं। जब 26/11 हमला हुआ था उसमें रियल ऑडियो आपको सुनने मिलेगा कि आतंक के आका कसाब और बाकी आतंकवादियों को क्या-क्या मैसेज दे रहे थे। इसके अलावा संसद अटैक का रियल फुटेज यूज किया है, आपको बॉडीज के चिथड़े उड़ते हुए जब दिखेंगे आंखों पर विश्वास नहीं होगा। तो आदित्य धर को डायरेक्शन के लिए फुल मार्क्स। इसके अलावा म्यूजिक फिल्म का बहुत अच्छा है, जैसा मैंने बताया, बैकग्राउंड स्कोर, एक्शन सीक्वेंसेस में बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत शानदार है, गाने बहुत ही अच्छे हैं। धुरंधर का जो टाइटल ट्रैक जो आया था जो काफी हिट हुआ था, इसके अलावा कारवां की तलाश है काफी अच्छा है। इसके अलावा एक दो बाकी जो भी गाने हैं सारे फिल्म में बहुत सटीक बैठे हैं, कोई भी गाना ऐसा नहीं लगता कि एकदम से लाया गया है। तो ओवरऑल फिल्म की बात करें तो ये फिल्म भाई जैसा पहले बताया ट्रूली सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है, जाइए एंजॉय कीजिए। बस यही कहूंगा फैमिली के साथ नहीं जाइएगा, बच्चों को साथ लेके मत जाइएगा, क्योंकि इतनी गालियां हैं फिल्म में कि शायद आपके बच्चे और फैमिली अनकंफर्टेबल हो जाए। विजुअल्स भी बहुत रॉ हैं, काट पीट जब होती है, गोलियां चलती हैं, तो आप फैमिली या बच्चे उसको शायद ना देख पाए। गालियां भर भर के हैं, हाँ कुछ गालियों को बीप किया गया लेकिन उतना बीप नहीं कर पाए कि आपको लगे कि ये गाली नहीं थी। बहुत सारी गालियां हैं, बहुत सारे खतरनाक फुटेजेस हैं विजुअल से, इसीलिए इस फिल्म को ए रेटेड सर्टिफिकेट मिला है। तो लेकिन सिनेमा में ही जाके देखिएगा मैं कहूंगा, ओटीटी पे आने का भी वेट मत करिएगा क्योंकि इतनी जल्दी आने वाली नहीं है। सेकंड पार्ट की अनाउंसमेंट हो चुकी है, 19 मार्च 2026 को इसका सेकंड पार्ट आएगा, पोस्ट क्रेडिट में बता दिया गया। और वो कहानी होगी रणवीर सिंह की स्पिन ऑफ, यानी रणवीर सिंह इस कैरेक्टर में कैसे आए, इस मिशन पे कैसे पहुंचे, वो सब बताया जाएगा और बाकी विलेंस का भी खात्मा किया जाएगा। सारे विलेन खत्म नहीं हुए हैं, बस इतना सब बता के जा रहा हूं। तो ट्रूली इट इज अ सिनेमैटिक एक्सपीरियंस। स्टार रेटिंग की बात करें तो 5 में से 4.5 स्टार दूंगा, क्योंकि थोड़ा पर्सनली मुझे ये लंबी लगी थी, लेकिन जैसे दूसरे पार्ट की अनाउंसमेंट सुनी मेरा दिल भर गया और इसलिए मेरी तरफ से इस फिल्म को 5 में से 4.5 स्टार्स। जाके देखिए, सिनेमा एंजॉय कीजिए।